मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी मेरे प्यारे मित्र रहे, मेरी बहनें भाई रहे, वो कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे और ऐसे ही मौज मस्ती करते रहे। कभी उसका कोई भी है जो बाल ही बांका ना कर सके। हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं सभी मेरे भाई बहन स्वस्थ रहे। तो मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही शानदार सी है जो कहानी लेकर के आए हैं कि जो अभी है, जो अगला महीना है वो जेठ मास का महीना है जो लगने वाला है। और उस जेठ मास के महीने में है जो मेरी बहनों को, भाइयों को है जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और जेठ मास में क्या करने से है जो अपने पाप है जो धुल जाते हैं और अपने को पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। और धन दौलत है जो अपने पास, धन दौलत का भंडार है जो भर जाता है। तो ऐसा अपने को जेठ मास में क्या करना चाहिए मेरी बहनों और भाइयों, इस कहानी को ध्यान से सुनना आप है और बहुत ही ज़बरदस्त कहानी होने वाली है। और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन है जो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर है, जो बेल आइकन का बटन आप है जो बेल आइकन का बटन है जो ज़रूर है जो दबा ले, है ना, तो आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी। मेरी बहनों, कहानी कैसी लगे वो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। और अभी हम बात बताते हैं आपको कि ये काम आप ज़रूर करना मेरी बहनों भाइयों दोनों के लिए है कि जेठ मास में पीपल सींचने की कहानी। इस कहानी को है सुनने से है सभी पापों का नाश हो जाएगा, पाप मिट जाएंगे। किसी गांव में 3 भाई रहते थे और तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। 2 बड़े भाई थे और एक बहुत छोटा था। तो जो बड़े भाई थे वो बहुत ही चालाक थे, किंतु जो छोटा भाई था वह बहुत ही है जो सीधा साधा था। वह दोनों बड़े भाई अपनी सारी खेती का काम भी है जो अपने छोटे भाई से ही करवाते थे और खुद है जो कुछ भी काम नहीं करते थे। और जब अनाज होता था तब सारा ले लेते थे। और इसी तरह है जो घर में दोनों जेठानियाँ भी है जो सारा चूल्हे का, बाहर का जो काम है वो अपनी छोटी देवरानी से करवाते थे और खुद आराम फरमाते थे। किंतु छोटी बहू है जो बहुत ही धार्मिक थी, वह रोज़ पूजा पाठ करती थी। और एक बार की बात है कि उनके घर पर एक बूढ़ी माँ आई और बोली कि मुझे है बहुत भूख लगी है। सबसे पहले बड़ी बहू के पास गई और बोले मुझे बहुत भूख लगी है बहू, मुझे कुछ खाने को दो। तो बड़ी बहू ने कहा कि माँ जी, अब मैंने तो मेरा खाना है जो खा लिया है, आप दूसरी बहू से ले लो। तब बड़ी बहू है जब बुढ़िया माई है जो दूसरी बहू के पास गई और बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है और कुछ खाने को दे दो। तब वह बोली कि माँ जी, मैंने तो मेरा खाना है कभी का ही फिनिश कर दिया और सारा खाना ख़त्म हो गया, आप दूसरी बहू से छोटी सी ले लो। तो वह बुढ़िया माई है जो छोटी बहू के पास है जो गई और बोली कि बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मुझे कुछ खाने को दे दो। तब बूढ़ी माँ बोली, बूढ़ी माँ ने कहा कि माँ जी आप यहाँ बैठिए, मैंने अभी खाना खाया नहीं है और मैं तुम्हें है जो खाना खिलाती हूँ। तब बूढ़ी माँ ने खाना है जो खाया और बहुत ही खुश हुई और कहा कि बेटी हमेशा खुश रहो, सुखी रहो। और बेटी, कल से है जो जेठ का महीना है जो लगने वाला है, जेठ का महीना है जो शुरू होने वाला है। अगर तुम घर में है जो अन्न धन का भंडार चाहते हो तो तुम है जो पीपल सींचो, प्यासे को है जो पानी पिलाओ, भूखे को है भोजन खिलाओ, तो तुम्हें है जो अन्न धन का भंडार है जो मिलेगा और तुम्हारे घर में है जो कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। और तुम्हें है जो पूर्णिमा तक है जो फल अवश्य ही मिलकर ही रहेगा। और ये सारी बातें हैं जो दोनों बड़ी बहुएं थी वो छुप कर के है जो सुन रही थी। और सुनकर दोनों बोली कि हे बूढ़ी माँ, हमें भी है जो धनवान बनने का, अमीर बनने का आप है जो कोई उपाय मुझे भी बताइए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ये नियम सभी के लिए है जो लागू होता है और सभी इसको कर सकते हैं। तुम भी है जो पीपल सींचो, प्यासे को पानी पिलाओ और भूखे को भोजन कराओ, इससे सारे कष्ट मिट जाएंगे और सारे जो पाप है वो धुल जाएंगे और आप है जो अमीर बन जाओगे और पूर्णिमा तक है जो आपको है फल है जो अवश्य ही मिल करके रहेगा। अगले ही दिन छोटी बहू के साथ में है जो दोनों बड़ी बहुएं भी है पीपल सींचने के लिए चल पड़ी और पीपल सींचने गई। और सबसे पहले बड़ी बहू ने पीपल को है जो जल दिया और वहाँ बैठे लोगों को है जो पानी पिलाया
और जो पानी बचा उसको वहीं पर ऐसे ही फैला कर के है जो घर चली आई, ना कि वह पानी है जो किसी पेड़ के अंदर डाल लिया और वो भी है जो वो मतलब और प्यासों को नहीं पिलाया और थोड़ा बचा वो उनको फैला करके आ गई अपने घर। फिर दूसरी बहू की है जो बारी आई तो उसने पीपल सींचा और बैठे लोगों को बोली कि जिसको भी प्यास लगी है वह पानी है खुद लेकर के पी लो, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। और ऐसा कह करके है जो पानी जो बचा उनको ऐसे ही फैला करके है जो फिर घर आ गई। फिर है जो छोटी बहू की बारी आती है और छोटी बहू है जो पीपल को सींचती है और वहीं पे बैठकर पहले सींच लेती है और फिर वहीं पे बैठ करके है भजन कीर्तन करती रहती है और भगवान के नाम लेती है। और फिर जैसे ही प्यासे आते हैं बूढ़े व्यक्ति, जैसे भी कोई भी भूखा प्यासा आता है तो उनको प्यासे को है वह सारा पानी है पिला देती है, कथा कहानी करके कि वो सारा पानी उनको पिला देती है। सारा पानी खत्म होने पर वह घर आती थी। इसी तरह से पूरा जेठ का महीना है जो बीत गया और ऐसे ही वह अपनी है जो नित्य कहानी करती और नित्य ऐसे ही प्यासों को पानी पिलाती और भजन कीर्तन पीपल के नीचे करती थी। और ऐसे पूरा जेठ मास का महीना है जो निकल गया। फिर अगले दिन है तीनों अपना अपना है जो घड़ा है जो मटका था जो पीपल के पास में लेकर के जाती वह संभालती है। देखा तो बड़ी बहू के घड़े में है जो 1-2 सोने के सिक्के थे पड़े हुए थे और फिर दूसरी बहू है जो देखा तो उसके घड़े में है जो कुछ भी नहीं था, वह एकदम से खाली था। लेकिन छोटी बहू ने जब अपना घड़ा है जो देखा तो पूरा ऊपर तक है जो हीरा मोती सोना चांदी से भरा हुआ था। तब यह बड़ी बहुओं ने कहा कि हे भगवान, ये कैसी माया है, हम तीनों ने आपको जल देने में है बराबरी की थी, कोई फ़र्क नहीं किया था और आपने हम तीनों को है जो धन देने में है जो बराबरी क्यों नहीं की। छोटी का घड़ा तो पूरा भर दिया है और हमें कुछ भी नहीं दिया है। तब जेठ मास के जो देवता होते हैं वो प्रकट हुए और कहा कि बड़ी बहू, तुमने जो दान पुण्य किया था उसी का फल है, और दूसरी बहू तुमने जो मतलब प्यासे को पानी दिया था यही कहा नहीं दिया था आपने, और यह कहा कि मैं तो थक गई हूँ और खुद ही पानी लेकर के है जो पी लो, तो तुमने है कोई धर्मदान नहीं किया था, तो इसीलिए तुम्हारा घड़ा है एकदम से खाली है। और छोटी बहू ने सभी को पानी मतलब पिलाया और पीपल को पानी दिया और भजन कीर्तन है वहाँ पर बैठी बैठी करती थी और सबको पानी पिलाती थी। फिर वह घर आती थी। तो ऐसा सुनकर तीनों बहू है जो है तो इन्हीं का करा किराया है उनको फल मिला है। तो फिर ऐसा सुनकर तीनों बहू है जो भगवान जी के चरणों में है गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। उनके माफ़ी मांगने पर है और उनके पश्चाताप के आंसू बहाने पर है भगवान को दया आ गई और उनको आशीर्वाद भी दे दिया। उनके घड़े भी सोने के है जो भर दिए और अन्न धन का भंडार भी भर दिया था। और फिर सभी लोग है वह एक साथ में रहने लगे। तीनों भाई और तीनों देवरानी जेठानी भी एक साथ में है खुशी खुशी से रहने लगे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। और फिर पीपल देवता आपकी जो भी धर्म करे उन सब पर है जो आपकी जो कृपा है तो पीपल देवता बनाए रखना। और जेठ मास के देवता आपका आशीर्वाद है सभी पर है जो बनाए रखना। बोलो पीपल देवता की जय हो, बोलो जेठ मास के देवता की जय हो।